अलविदा अलविदा मक्का अलविदा। अब अल्हम्दुलिल्लाह से जी मदीना पहुंच चुके हैं। ये सामने जन्नत, ये है जी होटल जिसमें हमने स्टे किया हुआ है। कमरे का रिव्यू कराने से पहले जो है ना, बाहर से होटल का रिव्यू, रोड का रिव्यू करा दें तो ज़्यादा अच्छा है। सारा सामान तसल्ली से उठा लो। बच्ची अभी अभी हमने नींद से उठाया इसको कि जल्दी से उठ जाओ, गाड़ी जो है ना वो नीचे आ चुकी है। बेगम साहब अभी फटाफट से सारा सामान इकट्ठा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। अभी जी सुबह सुबह अर्ली हमारी गाड़ी नीचे आ चुकी है और हम लोग चल रहे हैं जी मदीना की तरफ। आप सब ने हमारे सफ़र के लिए दुआ करनी है। वैसे इस दफ़ा रिकॉर्ड टूट गया, गाड़ी जल्दी आ गई है। हाँ जी, ये तो शुक्र है कि बेगम ने जो है ना समझदारी की है। कल शाम को ही सारा सामान वगैरह जो है ना वो पैक करके रख दिया है। बस अभी ये कुछ थोड़ा बहुत सामान है जो कि अभी हमें जो है ना वो पैक करना है। बाकी सारा सामान हमारा पैक हुआ पड़ा है, गाड़ी नीचे आ चुकी है। राबिया जल्दी से जो है ना सामान पैक कर लेते हैं जी सारा फटाफट से, फिर नीचे चलते हैं, फिर आपको बस दिखाएंगे, बस में बैठेंगे, उसके बाद फिर रास्ते में मिलते हैं आप सबसे। अभी फटाफट हम सारा काम निपटा लें। बस भी आ चुकी है जी, रिकॉर्ड टूट गया इस दफ़ा, रिकॉर्ड टाइम पे हमारे आने से पहले ही आ गई है माशाल्लाह। चलें जी अब आपसे मिलते हैं मदीना में मदीने का मुसाफिर इंशाल्लाह। चलो अभी हम पहुंचे हैं जी माशाल्लाह से रेस्ट एरिया पे। कितने बजे? 9:30 बजे। जैसे हम पाकिस्तान में कराची जाते हैं हम, और अच्छी सी बस में बैठ के जाते हैं, उनकी रिफ्रेशमेंट होती है ना, लेकिन यहाँ रिफ्रेशमेंट अपनी है। तो तुमने इधर इसके बस के पैसे तो वीज़े में ही दे दिए थे ना? हाँ तो नहीं, तो वो यही तो बात कर रही हूँ कि अगर हम डाइबो में जाते हैं या फैसल मोर में जाते हैं तो उनकी रिफ्रेशमेंट होती है। वो आप ना पाकिस्तान से डिसाइड कर सकते हैं, ये बात भी है। नहीं है, आपको जो है ना होटल में खाना वगैरह भी मिलता है, वालों के साथ आपको भी मिलता है। अगर आप उसमें ऐड करते हो ना तो वो फिर जो कंपनी है ना जो हमें अभी लेके जा रही है तो फिर ये देते हैं। अच्छा जी ये है रेस्ट एरिया यहाँ का, और यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ये देखेंगे। अब यहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि मदीना यहाँ से कितनी दूर है। ये पता नहीं, गूगल किया था थोड़ी देर पहले, कितना टाइम बता रहा था? 3 घंटे 12 मिनट ना। हाँ जी। तो तकरीबन इस वक्त टाइम जो है ना जी, अभी मैंने टाइम तो पाकिस्तानी रखा हुआ है, तकरीबन ना 9:45 हो रहे हैं, और 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग जो है ना मदीना पहुँचेंगे। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, नाश्ता करके आए, अभी नाश्ता किया तो थोड़ा सा सांस में सांस है। हाँ वरना भूख के ही आ रहे थे सब। हाँ जी, मुझे नहीं यकीन था कि ये कहीं रोकेंगे। रिफ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये थोड़ी सी हमने नींबू भी ले लिए साथ। ये 300 रुपये की ये है, 300 की ये है। पाकिस्तानी रुपए में क्यों कन्वर्ट करते रहती है चीज़ों को? और ये 10 रियाल की ये 3 है, 3 रियाल की एक है, यानी कि 700 रुपये की। 700, 70 रुपये लगाओ तो, हाँ 75 लगाओ तो 750 की है ये 3। हाँ 3। हाँ चलें जी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको इंशाल्लाह मक्का मदीना की फ़ज़ाओं में इंशाल्लाह। असल में जी हमारी जो सीट है ना, जिस सीट पे हम बैठे हुए हैं ना, वो बिल्कुल इधर है ना, इस जगह पे। अगर वो होती ना फ्रंट साइड पे या किसी अच्छी मतलब की जगह पे होती तो ना, तो आपको बाहर के जो व्यूज़ है ना वो मैं ज़रूर कैप्चर करके दिखाता। लेकिन क्या करें जी, हमारी भी मजबूरी बन गई है। अब सफ़र तो करना है इस गाड़ी में, लेकिन गाड़ी है ना, हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ जी गाड़ी हैं तो ये हैं। एयर कंडीशनर इतना ठंडा एसी नहीं, उसके अलावा वॉशरूम तक बना हुआ है जी सीढ़ियों में। हाँ जी, वॉशरूम तक बना हुआ है, और सीटें ऐसी कंफर्टेबल के बंदा ना, मैं तो नींद करके आया हूँ। अभी मैं सोया हुआ था, बेगम ने मुझे उठाया कि उठ जाओ भाई, रिफ़्रेशमेंट कर लो, थोड़ी सी खा पी ले, फिर आगे जाना है। क्योंकि बेगम साहबा और अक्सा बैठी हुई हैं और मैं सबसे लास्ट इस कोने में बैठा हुआ हूँ, लास्ट दूसरी साइड पे, उस साइड पे बैठे हुए। चलो जी अब आपको मिलते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ मदीना में। अगर पाकिस्तान में ये बसें होती ना तो एक तरफ 3 सीटें होती, एक तरफ 2 होती,
यहाँ दोनों तरफ दो है। और फिर किराया कितना होता? हाँ, किराया भी अपना ही होता। इसका किराया डबल होता? हाँ, इसका किराया डबल वो तकरीबन वजह क्या होती है कि वॉशरूम अंदर बना हुआ है? 6-7 हज़ार एक बनेगा किराया होगा। हाँ, कि वॉशरूम अंदर बना हुआ है। हाँ। अब जो स्लीपर चल रहे हैं जी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद टू कराची हाँ जी। स्लीपर बसें जो चली हैं, उसका किराया मेरे ख्याल में कितना है? मेरे ख्याल में 12-15 हज़ार रुपये किराया है उसका। इसके अंदर 100 के जा सकते 100 के जा सकते हैं स्लीपर हाँ जी। बस है। वॉशरूम उसमें भी नहीं है? है, बाथरूम है। है? हाँ, सब कुछ ये पता नहीं है। रिफ्रेशमेंट आपको अंदर मिलेगी सब कुछ। लेकिन माशाल्लाह जी बसें कमाल है, कमाल। बस अल्लाह पाक साथ खैरियत से जो है ना हमें मदीना की फ़ज़ा में पहुँचाए। आमीन सांस लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, आमीन। अच्छा, ये शिकवा कर रही है कि मेरी वीडियो तो तुम लोगों ने बनाई ही नहीं है। हाँ। चलें जी, आप बना लेते हैं। चलो सलाम हो जाए। वालेकुम जल्दी जल्दी सलाम। पैकिंग करिए, इसको दुपट्टा मैंने भी बैग में डाल दिया। हाँ, कभी आप बैड कमेंट करें कि अक्सा को दुपट्टा नहीं पहनाया। हम लोगों को सुबह हम फजर की नमाज पढ़ के बैठे हैं हाँ तो जी। ये भाग के आ गए जी, गाड़ी आ गई है, भागो 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 भागो। अभी आपने देखा कि जब हम लोग निकल रहे थे तो उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा था। हाँ जी, और नाश्ता भी आपने देखा कि यहीं आ यहाँ पर आके किया। तो जी बैड कमेंट मत कीजिएगा, है ना? अक्सर तुम ऐसे करो, क्या? मैं कमेंट से बच जाऊंगा। मेरा दुपट्टा है ना अक्सर। ये लो, ये पहन लो। वैसे मैं बेगम को कभी कभी कहता हूँ ना, हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं है, हमारी ज़िंदगी उनकी है कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। हाँ। हमें अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं कोई है। हक नहीं है। चले जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, हम लोग ना गाड़ी में बैठे हुए थे और बेगम साहब ने कहा कि कैमरा खोलो, मैंने ना एक मैसेज देना है। मैंने कहा जैसे गाड़ियाँ वहाँ पर पाकिस्तान में स्टॉप पर रुकती है ना, जब हम कराची जाते हैं तो चढ़ जाता है सिंध की पिंड, केले वाला, अनार वाला, अंगूर वाला, पता। और सर्दियों में आंडे गरम कह रही है यहाँ पर तो कोई नहीं आ रहा अंडे बेचने वाला। चने वाला, मूंगफली वाला, आंडे वाला, आंडे गरम आंडे, गरम आंडे। अगर रुकी भी होती है ऐसे जैसे अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाँ, अगर वहाँ पाकिस्तान में ऐसे रुकी होती है स्टॉप पर नाश्ते के लिए तो सब ने चढ़ जाना। हाँ, बंदे बाहर और पीछे से चोर चढ़ जाते हैं, सारा सामान लेके भाग जाते हैं। बस यही मैसेज। चलें जी, बस ड्राइवर आने वाला है, फिर गाड़ी निकाल मुझे बैठे बैठे अचानक ही याद आई है। हाँ, क्या कि कैमरा खोलो, मैंने मैसेज देने। मैंने कहा पता नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट मैसेज है। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मदीना पहुंच चुके हैं। ये सामने ये है जी होटल जिसमें हमने स्टे किया हुआ है, किनान अल मदीना। और टाइम चेक करें कितना हो चुका है, ये देखिए। और ये पता नहीं कौन सा रोड है, ये अब हमें आइडिया नहीं है। होटल का रिव्यू आपको बाहर से दिखाया जी, कनान मदीना। अब ये पता नहीं रोड कौन सा है, क्या नहीं। इस वक्त हम रूम में मौजूद हैं। मैं आपको खिड़की से भी जो है ना वो भी बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। 4थे फ्लोर पे हैं जी हम लोग और रूम नंबर है 412। ये सारी बातें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब हम लोग आए थे ना तो हमारे काफ़ी सारे मिलने वाले जो थे ना वो रह गए थे और उन्होंने शिकवा किया था कि अहमद भाई ये गलत बात है, आप आए हो और उसके बाद आपका व्लॉग पहले तो एक दिन एडवांस चल रहा था ना, उसके बाद फिर हमें कितनी चाहत थी आपसे मिलने की, लेकिन आपने ना ही होटल शो की, ना ही अपना रूम नंबर दिखाया वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारी शिकवा शिकायत थी उनकी। तो इस दफ़ा हमने ये सोचा कि जैसे आप सब ने देखा कि हम लोग मक्का में भी थे और वहाँ पर भी जो है ना हमने होटल स्टार्ट से ही जो है ना दिखा दिया था। बाकी व्लॉग आप एक दिन हमारा एडवांस देख रहे हैं, मतलब कि एक दिन आप हमसे पीछे चल रहे हैं, हम आपसे आगे चल रहे हैं एक दिन ना। तो ये सारी बातें इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि जिसको भी मिलना है, जो भी मिलना चाहे वो हमसे मिल सकता है बिला झिझक। लेकिन मेरे ख्याल में नमाज़ों के टाइमिंग से अलावा अगर कोई मिलना भी चाहे तो इशा के बाद जो है ना कोशिश करें कि वो हमसे मिलें। बाकी अगर किसी को मिलना है तो हम हरम में मौजूद होंगे। वहाँ पर अल्लाह पाक ने जैसे मक्का हरम में हमारे काफ़ी सारे बहनों को भाइयों को हमसे मिलाया है, तो दुआ है कि यहाँ पर भी हरम में हमें काफ़ी सारे जो भी मिलना चाहते हैं अल्लाह पाक वहीं पर हरम में ही मुलाकात करवाए। बाकी जो हरम में हम उनको ना मिल सकें तो हमारी होटल का नाम है कनान मदीना। अब रोड कौन सा, मैं यहाँ से खिड़की से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। रूम नंबर 412 4th फ्लोर पे सबसे टॉप पे और रूम नंबर 412। अभी आपको कमरे का भी रिव्यू दिखाते हैं, बाहर भी दिखाता हूँ और आपको, और आज का दिन हमें सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। वो क्यों, वो भी अभी जो है ना व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक
और अच्छे से कमेंट ज़रूर किया करें। कमरे का रिव्यू कराने से पहले जो है ना, बाहर से होटल का रिव्यू, रोड का रिव्यू करा दें तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ जी, ताकि सबको पता चल जाए ना जी कि कौन सी जगह है। बाकी जी हम कोई 5 स्टार होटल में नहीं रुके हुए, बस अपने बजट के हिसाब से हमने जो है ना अरेंज किया था। ये होटल 3 स्टार भी नहीं है, 1 स्टार है जी, 2 स्टार है, 2 स्टार भी नहीं है। जो इसकी कंडीशन है और जो इसका हाल है, हालांकि मक्के वाला होटल माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हाँ जी, दूर मक्के तो वाला। था, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये है कि वो सफाई सुथराई में और इन चीज़ों में जो है ना बड़ा लाजवाब होटल था। और बड़ा भी था, और ये बड़ा भी ज़्यादा था। बड़ा नहीं है, ये छोटा से इसके अंदर सिर्फ एक लिफ्ट, 2 लिफ्टें लगी हुई हैं, हाँ जी, और उसमें 12 थी। कमरे भी छोटे छोटे से हैं इसके अंदर। और उसके अलावा जो है ना इसकी सर्विसेज भी जो है ना वो भी नॉर्मली ही हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और सबसे पहले तो आते हुए हमारी बहुत शदीद किस्म की लड़ाई हुई है, वो व्लॉग में अभी आपको आगे बताता हूँ। पहले आपको जो है ना आउटसाइड का व्यू दिखा देते हैं कि ये कौन सा रोड है। और जो हमारे बहन भाई यहाँ मदीना से देख रहे हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, तो उनको पता होगा कि ये कौन सी जगह है। बाकी ये देखें जी, जालियाँ वालियाँ फटी हुई हैं सारी। अब ये कौन सा रोड है जी, हमें नहीं पता। ये देखें जी, नहीं नहीं, बेगम कह रही है ख्याल करना कभी नीचे ना गिर जाओ। ये देखें, ये सामने होटल हैं, दुकानें हैं, अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये देखें, ये इस दुकान के सामने गली में है ना जी होटल। ये देखें, अब जो यहाँ के रिहायशी हैं वो तो समझ चुके होंगे कि ये कौन सी जगह है। और आप सबको ये क्लियर करता चलूँ कि जैसे कहते हैं ना कि सराइकी में कहते हैं कि सीधा दिखा के फिर उल्टा मारते हैं ना, ये कुछ हमारे साथ उल्टा ही हुआ है। वो कैसे कि मक्का में हमें कहा गया था कि आपका होटल जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 मीटर्स पे है तकरीबन। मैंने से यही सोचा कि 700 मीटर्स तो नॉर्मली बात है, चलो बेगम साहबा को एडजस्ट करके ले ही जाएंगे। और साथ में ये वादा किया गया था कि वहाँ पर आपको शटल सर्विस मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी। वहाँ पर 700 मीटर का हुआ तकरीबन 1.2 किलोमीटर्स, मतलब कि 1.5 किलोमीटर के करीब वो जो है ना हमारा सफ़र बनता था हरम से। और आप सबने देखा कि बेगम साहबा की हालत वहाँ पर कैसे थी कैसे नहीं थी, चलने से भी बेचारी जो है ना बेजार हो गई थी। तो इसको हम टैक्सी पे मैं लेके जाता था और टैक्सी पे ही जो है ना वापस हम लोग हरम से घर होटल पे वापस आया करते थे। यहाँ पर जो है ना होटल हमें बताया गया था कि तकरीबन वही सेम 700-800 मीटर पे ना, लेकिन यहाँ पर मैंने बैठ के गूगल से जो है ना डिस्टेंस जो है ना वो मैप किया है, तो तकरीबन बन रहा है जी 2 किलोमीटर, मतलब कि काफ़ी दूर है हरम से ना 2 किलोमीटर। और शटल सर्विस इनकी अवेलेबल है जी, गाड़ी जाती है नमाज से 1 घंटा पहले, हर नमाज से 1 घंटा पहले इनकी गाड़ी जाती है। और नमाज के फ़ौरन बाद ही जो है ना वो अपने जो यहाँ से लेके जाती है उन सबको वापस लेके आती है। ये इनकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी है कि भले 2 किलोमीटर पे है लेकिन इनकी शटल सर्विस अवेलेबल है। उसकी मक्का वाली की कहा गया था कि शटल सर्विस अवेलेबल है, लेकिन उसकी शटल सर्विस नहीं थी। अब आपको कमरे का रिव्यू कराते हैं जी। यहाँ पर लगे हुए हैं 1 2 3 और ये 4 बेड, और फ्रिज तो हर उसमें ही होता है होटल में। लेकिन ये वाला फ्रिज जो है ना ये यहाँ से लीक है। मैं तो राबिया को कह रहा हूँ कि ये यहाँ से ना, ये देखें पैकिंग आपको हटी हुई नज़र आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये कूलिंग जो है ना नहीं कर रहा होगा। और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर लाइट वाइट भी नहीं जलती। अब पता नहीं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये वल्लाहु आलम क्या है क्या नहीं है। सर्दी है, आपको पता मक्का में इतनी सर्दी नहीं थी, मदीने में मौसम ठंडा है, ठंडा है, काफ़ी ठंडा है। भी हमें नॉर्मल लेना चाहिए क्योंकि हम परदेश में बैठे बीमार ना हो। हाँ बिल्कुल, वो तो आपकी अच्छी बात है। अच्छा जी, ये 3 बेड हैं इसके अंदर, 4 हाँ 4 बेड हैं। और यहाँ पर ये वाला एसी लगा हुआ है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में घरों में लगे हुए होते हैं या होटलों में या इधर उधर जैसे बाहर जाते हैं वहाँ पर तो वो बड़े एसी लगे हुए थे ना। लेकिन जब हम 2022 में आए थे ना जी यहाँ पर ना, तो वो जगह हमने देखी है, उस जगह को पूरा तोड़ दिया गया है ना। हम लोग थे बंगाली मार्केट के करीब ना अल-सफा होटल में, वो ख़त्म कर दिया गया। वहाँ से हम लोग तो वहाँ से तो हम लोग पैदल चले जाते थे आराम से सामने हरम था। और लिफ्टें यहाँ पर हर जगह पे लगी हुई थी। वहाँ पर ना हम होटल से निकलते थे और सामने लिफ्ट पे आगे अगली लिफ्ट पे फिर अगली रोड क्रॉस करके सीधा हम 338 या 339 नंबर गेट से जो है ना हरम में एंटर हो जाते थे। अब यहाँ से पता नहीं कि क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि जी आज हमें ना बहुत जलालत उठाई है, बहुत कुछ बहुत होती है और कुछ बहुत ज़्यादा जलालत उठाई है हमने। और हमने नाक के साथ लकीरें रगड़ी हैं ज़मीन पे कि आइंदा जो है ना हम लोग, ये तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, ये तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने भाई का इस्लामाबाद से, डॉक्टर साहब का जी, कि उनसे हम टच में थे और उनके जो है ना काफिले वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं और उनसे हम जो है ना
वो इन सब होटल्स वालों को जानते हैं। अगर उनसे हमारी आज बात ना हुई होती ना तो इस वक्त हम कहीं रोड पे बैठे हुए होते। हमारे साथ ऐसे कुछ सीन जो है ना वो आज हुए हैं, वो मैं अभी आपको जो है ना वीडियो में बताता हूँ। मेन चीज़ तो आपको दिखाई नहीं है, अलमारी भी है जी इसके अंदर, ये देखें, ये बैग पड़े हुए, शादी वालों का सामान भी उनको दे दो। सिस्टर ने तो कहा था कि कल उनकी छुट्टी है ना, हराम से, वो हराम में नौकरी करते हैं, कल उनकी छुट्टी है, परसों मेहंदी है, तो वो कल सामान लेने के लिए आएंगे। मेरी उनसे बात हो गई है, क्योंकि मुझे यही डर था ना कि कभी ऐसा ना हो कि शादी गुजर जाए और हम लोग इधर सामान रख के बैठे शादी रहें। 30 तारीख की, शादी 30 तारीख। अच्छा जी, हमारे साथ सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है कि आप सबने देखा कि अल्लाह आपका भला करे। हम लोग सुबह तकरीबन 6:30 बजे फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जो है ना, मैंने फटाफट से केतली में चाय बनाई। चाय पीने के फ़ौरन बाद हम लोगों ने अब बैठे हुए थे, राबिया अभी वजीफ़ा ही कर रही थी, पढ़ रही थी, मतलब तस्बीह ना, वो भागता हुआ आया कि जी गाड़ी आ गई जी, आप लोग चलें, आप लोगों का वेट है, ये वो। खैर हम सामान लेके आए, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा तो कमाल हो गया फास्ट हो जी, गया। टाइम पे गाड़ी आ गई, सब कुछ टाइम पे। 6 बजे का कहा था और 6 बजे ही आ गई, बड़ा खुश हुआ ना। आपने देखा कि स्टार्ट का क्लिप भी मैंने वैसे बनाया ना। खैर हम लोग गाड़ी में बैठ गया जी, बिस्मिल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह से सामान वगैरह हमने रख दिया। और ये भी शुक्र है कि हमारे मतलब 3 है ना, तो हमें 3 सीटें उन्होंने दी। मैंने कहा माशाल्लाह इनकी सर्विसेज तो बहुत अच्छी है। और आपको ये बताऊं कि हम लोग 6:30 बजे 7 बजे गाड़ी निकली है वहाँ से और 2 बजे पहुँचे। अब देखें आप कितना लंबा सफ़र, जैसे मेरे घर से रहीमियार खान से लाहौर का सफ़र हो। ज़ोहर की नमाज हमने रास्ते में अदा की, और असर की जो नमाज है ना, हम हरम में पढ़ नहीं जा सके, आज तो जा ही नहीं सके, क्योंकि 2 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जी। अब पूरी बस समझ लें कि इसी होटल में आई है, पूरी जो मतलब वहाँ से काफ़िला हमारा निकला है मक्का से, वो पूरे का पूरा काफ़िला इसी होटल में उसने स्टे किया हुआ है जी, सब के ये सेम ही होटल था। अच्छा सीन कुछ ऐसा हुआ जी कि हम लोग आए और सामान वगैरह सब कुछ रख के सबको जो है ना उनके उनके कमरों की चाबियाँ दे दी गई। वाहिद हमारी फैमिली एक बच गई कि भाई हमें चाबी नहीं दी जा रही थी। अब मैंने कहा भाई हमें चाबी दे दो, बच्ची हमारी थकी हुई है, अल्लाह के बंदो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और कह रहे 10 मिनट दे दें जी, आप 10 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें। 10 मिनट करते करते तकरीबन ना कोई 2 से 2.5 घंटे उन्होंने हमें नीचे ख्वार किया। बेगम परेशान, थक गई, अक्सा बेचारी उधर सोफे पे सो गई। हमने ऊपर रूम पे असर की नमाज कज़ा आके पढ़ी, हमारी नमाज भी इन लोगों ने कज़ा करवाई। 4 बजे इन्होंने हमें रूम की चाबी दी, 2 बजे के बैठे बैठे हम 4 बजे अपने रूम पर आए। अच्छा मैं कह रहा हूँ भाई चाबी दे दो, कह रहे अभी 10 मिनट दे रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, मैंने कहा जब आ ही गए हैं, सबको तुमने चाबियां दे दी हैं, तो तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं सर वो रूम की सफाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर राबिया के साथ थोड़ी सी उसने ना बदतमीजी की, लड़के ने ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। अगर ये अरबिक कंट्री नहीं होती तो मैं उसके मुंह पर 2-3 तमाचे जो है ना वो मार देता, जिस तरीके की उसने बिहेव किया या बात की। खैर मैंने उनकी कंप्लेन की, डॉक्टर साहब को मैंने कॉल करके बताया कि सर ऐसे ऐसे जो है ना। मैंने अपने एजेंट को कॉल नहीं की, क्योंकि उसने तो पहले ही हमें ये ऐसे जलील और ख्वार कर देने वाले होटल्स जो है ना प्रोवाइड करवाएं। इस दफ़ा ना तौबा की है मैंने ना आगे तो डॉक्टर साहब को का जो रब्ता था वो फिर इन्हीं के हेड से था। फिर उन्होंने उसको कॉल की, फिर उसके इनके जो हेड हैं उन्होंने फिर मुझे रिटर्न कॉल की। फिर मेरे से बात हुई, भाई क्या हुआ, खैरियत है? मैंने उसको फिर सारी सिचुएशन बताई। मैंने कहा कम से कम आप अपने लेबर को इतना तो सिखाएं कि किसी गेस्ट के साथ बंदा किस तरीके से बात करता है। यार आप लोग ये चाहते हो कि हम लोग अगली दफ़ा आपके जो कंपनी है या जो कुछ भी है, हम किसी को भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि भाई इनके साथ जो है ना आप लोग सफ़र ना करें, ये बहुत ही ख़राब लोग हैं। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है भाई, आप कम से कम जेंट्स को छोड़ो, कम से कम लेडीज़ की तो रिस्पेक्ट करना सिखाओ अपनी लेबर को। खैर वो बंदा आगे से समझदार था, पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि अहमद भाई आप नाराज़ नहीं हो। तो उन्होंने जो है ना माजरत की उसकी तरफ से भी, और वो लड़का हमें वहाँ छोड़ के चाबी ले के चला गया। अब हम और ख्वार हो गए उधर बैठे बैठे। फिर उस भाई ने जो है ना उधर कॉल की, फिर दूसरा लड़का आया, उसने जो है ना हमें ला के चाबी दी। और जब ऊपर आके देखा तो कमरा बिल्कुल खाली और तकरीबन सुबह से तैयार पड़ा हुआ था। हाँ जी, सुबह से तैयार पड़ा। तो ऐसे गलत कलामी करके, ये सब करके, और आप उनके साथ गलत कलामी कर रहे हैं कि जो मदीने के मुसाफिर हैं। और आपको ये बताऊं अहमद, जब ये लोग पाकिस्तान में नहीं सुधरे तो ये बैरून मुल्क में आके क्या सुधरेंगे? आप सबको मैंने जो आप बैक वीडियो गई है आप समझ, जिसमें मैंने कहा था कि मक्का में हमारा आखिरी दिन, जो आपने कल ही देखी है रिसेंटली, उसमें मैंने क्लियर दिखाया था कि हमारी नेशन जो है ना यहाँ पर आकर
हमारा इमेज ख़राब कर रही है। वहाँ पर लाइन से सारी औरतें उम्रा वीज़ा पे आके यहाँ पर वो ऐसे घटिया काम कर रही होती हैं कि बंदा बयान ही ना करे। अल्लाह के उससे भी नहीं डरते कि हरम में बैठ के झूठ बोलना और उस झूठ से अपने बच्चों के लिए रोज़ी करना। चलो एक बाहर होता है बंदा, एक अलग बात होती है, और हरम की हदूद में बैठ के ये घटिया काम करना। अहमद, मैं तो ये समझती हूँ कि जब उनके पास पेट की रोटी के पैसे नहीं तो 3-3 लाख रुपए कहाँ से आ जाते हैं वीजे के लिए। यही तो हैरानी और परेशानी की बात है ना। तो वो 3-3 लाख रुपए लगा के आप यहाँ मांगने के लिए आते, वो 3-3 लाख रुपए लगा के अपना वहीं पे कोई छोटा सा कारोबार कर लें, दुकानें डाल लें, ताकि आप भी सुखी से रहें और कंट्री ऑफ कंट्री भी सुखी से रहे। हम यहाँ पर हर नमाज के बाद अपने मुल्क की खैर और बरकत की दुआएं मांगते हैं कि पाक परवरदिगार हमारे मुल्क को बुरी नज़रों से बचा, पाक परवरदिगार अपना रहम और फजल फरमा। लेकिन हम लोग खुद ही उसका बेड़ा गर्क करने में लगे हुए। खैर जी, अल्लाह पाक हिदायत से नवाजे ऐसे लोगों को कि जो इस तरह के काम आके यहाँ पर कर रहे होते हैं या कहीं भी जाके कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक हिदायत से नवाजे, बार बार यही दुआ है। माजरत के साथ आज आपको होटल और ये चीज़ दिखानी पड़ी। ये है हमारा मदीनतुल मुनव्वरा में होटल, तो जिसको भी मिलना हो जी मोस्ट वेलकम। बाकी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में जो है वो आप सबके साथ हरम की खूबसूरत खुशबू और फ़ज़ाएँ जो है ना वो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अज़ीज़। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। अभी जाएगी थोड़ा सा खाना खाएंगे क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा हैं, सारा दिन हमारा ख्वार हुआ है। तो मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप सबको मदीने में तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हरम में इंशाल्लाह। और आप सबका सलाम आज जाना ज़रूर पेश करूँगा जी, वो आपकी अमानत है मेरे पास इंशाल्लाह।